हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। और शाम को मौसम इतना ठंडा नहीं था, लेकिन बेटे ने ज़िद करी कि अम्मा आग जलाओ, तो उनकी दादी बैठ के आग जला दी हैं। और इधर मार्केट से आई हैं कुछ सब्जियां, तो इनको धुल के रखना है, तो ये मैं भी धुल के रखूँगी। और इधर साथ में हो रही है शाम के खाने की तैयारी। और आज मेरे घर में बनने जा रहे हैं आलू के पराठे। तो स्टफिंग वगैरह मैं तैयार करके रख दूँगी, बनाएंगी मम्मी, क्योंकि वो आलू के पराठे ज़्यादा अच्छे बनाती हैं। मेरे से सब फट जाते हैं, तो वो बनाती हैं तो फटते नहीं हैं। तो मैं सब कुछ तैयार करके रख दूँगी, फिर मैं चली जाऊँगी अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो आज दिन में मैंने कंप्लीट किया है अपना जो ज्योग्राफी का लेक्चर था, उसको कंप्लीट किया है। और आज मैंने ये तो कल का कंप्लीट हो गया था, बादल वगैरह सब कल संडे पढ़ा दिए थे। और आज मैंने कंप्लीट करे थे चक्रवात, और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लगभग इसमें सिर्फ एक लेक्चर और बाकी होगा, पूरी क्लाइमेटोलॉजी मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने आज डिसाइड किया है कि जिस दिन मेरी क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद पहले मैं उसको याद करूँगी, फिर आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ओशनोग्राफी है उसको शुरू करूँगी। अभी यहाँ शाम का बिल्कुल खाना वाना खा के सब फ्री हो गए थे, तो यहाँ मैं भी अपनी पढ़ाई कर रही थी और बच्चे अपने होमवर्क, जो कि इनको मतलब मैंने याद वगैरह करवा दिया था, बाकी जो इनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं ये वो सब कर रहे हैं। तो उसमें जो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है वो मैं कर देती हूँ, बाकी मैं अपना पढ़ाई करती रहती हूँ। थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो होता है, क्योंकि बच्चों के साथ इतना आसान नहीं होता है, और समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। अब लेकिन फ़िलहाल मुझे काफ़ी समय मिलने लगा है, क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइमिंग भी काफ़ी चेंज हो गया है। सुबह थोड़ा जल्दी जाते हैं, शाम को थोड़ा लेट आते हैं, बट ये है कि काफ़ी समय मिलने लगा है। तो अभी यहाँ मैं एशियन हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। मतलब अभी मैं कुछ भी याद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। बट एक रूटीन मैंने फ़िक्स कर लिया है कि मुझे ये क्लासेस ज़रूर करनी है, और उन क्लासेस को लेकर के जितने भी टॉपिक मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उनको मैं याद करूँगी। जैसे मैंने एशियन हिस्ट्री की क्लास करी थी, तो उसमें मैंने जो टॉपिक पढ़ा था जैन धर्म, तो मेरे पास ऑलरेडी नोट्स लिखे हुए हैं, तो मैं उसको याद करी हूँ। और मॉडर्न हिस्ट्री में मैं जो 1857 की क्रांति थी उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट किया था, तो वो पढ़ूँगी। ज्योग्राफी में 2 घंटे का लेक्चर किया है बस, और उसको अगर देखते हैं, अगर मन होता है तो ज्योग्राफी आज याद करेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं करेंगे। और करंट अफेयर की क्लास करनी है, तो वो मैं आज सिर्फ देखूँगी, नोट्स कल प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि जो करंट अफेयर है ना वो मुझे 2 बार देखना पड़ता है, तब जाके मैं समझ पाती हूँ इसमें से मुझे क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस बनाने का बस एक ही मकसद रहता है कि मैं अपनी जो थॉट प्रोसेसिंग है वो आपके साथ शेयर करूं, और मुझे देख कर के कोई ना कोई ऐसा होगा जो अपन मोटिवेट हो और जो वो करना चाहता है वो करे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं अभी तो एग्ज़ाम डेट नहीं है, अभी एग्ज़ाम नहीं लगा है, क्या ही करें पढ़ के, भूल जाएंगे ये मैं, तो बहुत सारे माइंड में थॉट आते हैं। बट ये चीज़ हमें नहीं सोचनी चाहिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा या जब फॉर्म निकलेगा तब हम पढ़ाई करेंगे। नहीं, हम जानते हैं कि वैकेंसी तो आनी ही आनी है, नहीं अब की आएगी तो अगले साल आएगी, आएगी तो उस आने के इंतज़ार से बेटर है कि हमारे पास जो आज समय है उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज़ करें। क्या पता उससे रिलेटेड कोई और वैकेंसी आ जाए जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हो हमारे लिए, तो हमें मतलब शुरू जब हमारे पास समय है हम तब से शुरू करेंगे। जैसे आरओ की वैकेंसी है, अभी तो 25 वाली, ये 23 वाली क्लियर नहीं हुई, लेकिन ये क्लियर हो जाएगी, मार्च या अप्रैल तक ज़रूर फाइनल हो जाएगी। तो मे बी जून या जुलाई तो लास्ट है, नोटिफिकेशन आना ही आना है, फॉर्म आना ही आना है, इस साल के एंड तक फ्री हो जाना है। तो उस समय का वेट अगर करें तो मई जून तक, तो तब तक तो मेरा सिलेबस एक बार पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, एक बार मैं पूरे नोट्स बना चुकी होंगी, उसको एक बार रिवाइज भी कर चुकी होंगी, अगर मैं आज से शुरू करती हूँ। कहते हैं ना छोटे छोटे कदम ही मंजिल तक ले जाते हैं, तो हमें फ्रेंड्स बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स ही उठाने। अभी मैं ज़्यादा लेक्चर्स पर फोकस कर रही हूँ, या शॉर्ट नोट्स बनाने पे फोकस कर रही हूँ, और उन शॉर्ट नोट्स को रटने पे। जो पहला प्रोसेस तो ये है कि क्लास करेंगे, उसके बाद नोट्स बनाएंगे, फिर याद करेंगे। जैसे ही हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा उसको याद करेंगे, तब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे। फ्रेंड्स, मतलब पढ़ाई करने का मन है तो उसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, आपकी ताकत बनेगी, आपकी पहचान बनेगी। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो करिए। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, उम्र मायने नहीं रखती है कि आपकी उम्र क्या है।
आप कभी भी शुरू कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको अपने पैरों पे खड़े होना है तो बेशक शुरू होइए, आज ही से शुरू कीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है ज़िंदगी, बहुत हद है, अब 70 क्रॉस कर रही है हर किसी की। तो जो कुछ भी है वो हमें 50 साल तक हासिल कर लेना है, उसके बाद नहीं। उसके बाद तो फिर बुढ़ापा कटेगा, जैसा भी होगा, क्योंकि आज जो हम बोएंगे वही हम कल काटेंगे। और रहा सवाल बच्चों का, तो भैया अपने पैरों पे भरोसा रखना चाहिए, बच्चों पर नहीं। बच्चे हमारी जिम्मेदारी ज़रूर है, लेकिन बच्चे हमको अपनी ज़िम्मेदारी समझे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो वहाँ तक जाने से बेटर है कि हम अपना आज बेहतर कर लें। तो अभी मेरा सारा काम तो हो ही रहा है। इधर बच्चे का एक प्रोजेक्ट था, ये आता है तो खेल में लग जाता है। इसको बिल्कुल एंड में सोने के समय याद आया कि मैम ने इसको एक प्रोजेक्ट दिया था बनाने के लिए, जिसमें इंडिया का मैप बनाना था और इस पर 5 लाइन्स लिखनी थी। अब ये सोच रहा है कि मैं बनाऊँ कैसे। तो बाहर से कार्बन लेकर के आया, उसको छापने जा रहा था। मैंने कहा अच्छा मैं बना दूँ, क्योंकि मुझे मैप बनाना आता है, बस थोड़ा सा ऊपर का नहीं बनने आता। तो बहुत ट्राई करने पर मेरे से बन गया था। और उसके बाद उसे 5 लाइन्स उससे लिखा करके फिर डेकोरेट किया, तब जा कर के इसको शांति मिली। वरना ये तो रोने ही लगता है कि मेरा तो प्रोजेक्ट रह गया, मैम मुझे पनिश करेंगी, मैम मुझे गंदा बच्चा बोलेंगी और ये वो। तो फिर मैंने कहा परेशान ना हो, बना देते हैं। फिर पूरा कलर करो, ये वो, बड़ा समय निकल जाता है बच्चों के साथ। लेकिन एक बात है, बच्चों के साथ ना माइंड बहुत फ्रेश होता है। उनसे बातें करते रहो, अपना स्ट्रेस कम हो जाता है। जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो थोड़ा जैसे कंटिन्यू करा 5-6 घंटे हो गए, बीच में ब्रेक लेके करते हैं 4 घंटे हो गए, तो ऐसे लगता है सर बहुत भारी हो गया। तो उस टाइम में ऐसा होता है ना कि अगर बच्चे होते हैं तो उनसे थोड़ा हंसी मजाक कर लो और उनकी थोड़ी बातें सुन लो, उनको समझा दो, थोड़ी देर बातें कर लो, तो माइंड ना एकदम फ्रेश हो जाता है। हमें चाय की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस बच्चे साथ होते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। बस खाली जब वो शैतानी करते हैं या लड़ाई करते हैं आपस में, तब मेरा सर इतना गर्म होता है ना, बहुत गुस्सा आती है मुझे कि मतलब साथ रहना है, खेलना है, फिर भी लड़ना क्यों है। लेकिन वही ना, बच्चे, हम अपना बचपना याद करते हैं तो समझ में आता है कि हम भी ऐसे ही थे। तो कुछ इस तरीके से मेरा आज का वीडियो रहा, कुछ आज का ब्लॉग रहा। ज़्यादा कुछ शूट नहीं करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी का समय बर्बाद हो, और मुझे भी समय नहीं मिलता है, क्योंकि क्लासेस जब कंटिन्यू होती हैं तो समझ में नहीं आता क्या शूट करें, क्या छोड़ें, क्या रखें। तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो शूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बातें क्या करेंगे फिर। तो आज तो मेरा लगभग लेक्चर सारे कंप्लीट हुए, ज्योग्राफी भी कंप्लीट हुई, पॉलिटी भी हुई है मेरी, और करंट भी हुआ है, हिस्ट्री के दोनों पार्ट्स हुए हैं। तो आज मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।